हाँ तो नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोग एक नए बीपीएससी, बिहार एसएससी और बिहार दरोगा परीक्षा की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो हम लोग एक नए प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों का एनालिसिस करेंगे। इससे पहले हम लोग 31 प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों का जो है एनालिसिस कर चुके हैं। यदि अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर बिहार सचिवालय सहायक बीपीएससी और बिहार दरोगा नाम से प्लेलिस्ट बना है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग आज एक नए प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों का जो है एनालिसिस करते हैं। तो आप देख सकते हैं, प्रथम जो प्रश्न है आपका, प्राचीनतम वेद कौन सा है। तो आप सभी जानते हैं कि वेद, सबसे पहले हम लोग वेद के बारे में जानते हैं कि वेद जो है संसार का सबसे पहला धर्म ग्रंथ वेद को ही माना जाता है और इसी के आधार पर दुनिया के अन्य जितने भी मजहब हैं उन सब मजहबों की जो है उत्पत्ति हुई है। और मुख्य रूप से वेदों की संख्या जो 4 है, लेकिन सबसे उसमें जो महत्वपूर्ण वेद है जिसको हम लोग ऋग वेद के नाम से जानते हैं, और ऋग वेद जो है आपका सबसे पुराना वेद है। और ऋग वेद में जो है 10 मंडल हैं और इसमें 1028 सूक्त हैं और इसमें जो है आपके 11,000 से अधिक जो है आपके मंत्र हैं। उसके बाद ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है, 4 वेद हैं। और इसमें मुख्य रूप से एक वेद त्रयी वेद, 3 वेदों को मिलाकर एक वेद त्रयी वेद बनता है, जिसमें आपके हो जाते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इसमें अथर्ववेद को जो है शामिल नहीं किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं, महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो महात्मा गांधी का जन्म जो है आप सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी का जो जन्म है 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था और इनका जन्म जो है गुजरात में जो है पोरबंदर में जो है गुजरात राज्य में हुआ था। और इनकी जो 4 पुत्र भी थे और इनके माता के नाम जो था पुतली बाई था और इनकी पत्नी का नाम जो था कस्तूरबा बाई था। इनके 4 पुत्रों में हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास थे। और महात्मा गांधी की जो मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को, और इनकी हत्या जो है नाथूराम गोडसे के द्वारा जो है गोली मारकर कर दी गई थी। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, महात्मा गांधी ने कहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। तो महापरिनिर्वाण यानी उनकी मृत्यु जो है कब और कहाँ हुई। तो महात्मा बुद्ध का जो है महापरिनिर्वाण जो है कुशीनगर, और यह जो है वर्तमान में आपके उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। और गौतम बुद्ध से प्रश्न जो है हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ है 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी जो है वर्तमान में आपका नेपाल में हुआ था। इनकी पत्नी का नाम जो था जसोदरा था, इनके पिता का नाम सुदोधन था और इनके एक पुत्र भी थे जिनका नाम राहुल था, और इनके माता का नाम जो था माया देवी था। और इनकी मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में जो है कुशीनगर आपके उत्तर प्रदेश इंडिया में ही हुई थी। और इनका जन्म जो है आपका लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो सत्यशोधक यानी सत्यशोधक का अर्थ होता है सच की खोज करने वाला समाज। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है ज्योतिबा राव फूले द्वारा किया गया था। और ज्योतिबा राव फूले ने जो है सच की खोज करने वाले समाज की स्थापना किए थे, जिसका नाम था सत्यशोधक समाज। और इन्होंने इसकी स्थापना जो है 24 सितंबर 1873 ईस्वी में किए थे। और इनकी एक फेमस बुक भी है जिसका नाम गुलामगिरी है, ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। और इन्होंने गुलामगिरी में बहुत सारे बातें भी लिखी है। और इनका मुख्य जो उद्देश्य था शूद्र और अस्पृश्य जातियों को जो था और लोगों द्वारा जो परेशान किया जाता था, लोगों द्वारा जो इनको सताया जाता था, उससे मुक्ति दिलाना था। और ज्योतिबा राव फूले के विचार से जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत ही प्रभावित थे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, 1942 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण को किस नगर के जेल में रखा गया था। तो जब ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये जब थे तो उसी समय इनको हजारीबाग जेल में रखा गया था। और जेल की दीवार को फांग कर ये भागे भी थे। बीपीएससी में भी ये प्रश्न पूछा था कि वह कौन सा दिन था, तो दीपावली का समय था। उसी दिन ये लोग जो थे हजारीबाग जेल से जो है ये भागे थे। तो जयप्रकाश नारायण जो था ये भारतीय जो थे स्वतंत्रता सेनानी थे और राजनेता भी थे। और इन्होंने इंदिरा गांधी को हटाने के लिए आंदोलन भी किया था, क्रांति भी किया था, जिसे हम लोग संपूर्ण क्रांति के नाम से जानते हैं। और इन्हें 1998 में जो है मरणोपरांत इनको भारत रत्न से भी नवाजा गया था। इनका जन्म जो है 11 अक्टूबर 1902 में सिताब दियारा जो सारण बिहार में स्थित है वहाँ पर हुआ था। और इनकी मृत्यु जो है 8 अक्टूबर 1979 को 76 वर्ष की उम्र में हो गई थी। इन्हें लोग, चलते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, आनंद भवन। आनंद भवन कहाँ है। तो आनंद भवन के बारे में हम लोग जानते हैं, ये जो है आपका इलाहाबाद प्रयागराज, जिसे वर्तमान में भी इलाहाबाद को प्रयागराज नाम चेंज कर दिया गया है तो प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। तो ये जो आनंद भवन हुआ करता था, यह एक तरह से कहा जाए तो ये गांधी नेहरू परिवार
का पूर्व आवास है। जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो ये जो था कांग्रेस का हेड क्वार्टर, कांग्रेस का मुख्यालय हुआ करता था। और लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो नेहरू और इंदिरा गांधी के जीवन की कई महत्वपूर्ण घटनाएं भी यहाँ घटित हुई थी। कहा जाता है कि 1928-29 में जो पूर्ण स्वतंत्रता, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप भी जो था यही आनंद भवन इलाहाबाद में बना था। हालांकि अब ये आनंद भवन जो है एक संग्रहालय के रूप में आपके प्रयागराज में स्थित है। नेक्स्ट है साबरमती आश्रम कहाँ स्थित है? तो साबरमती आश्रम जो है गुजरात के अहमदाबाद जिले में साबरमती एक नदी है, उसी के किनारे जो है स्थित है। और इसका जो स्थापना है महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को वापस लौटे थे तो उसी समय इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे। और 9 जनवरी को हम लोग प्रत्येक वर्ष प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अलाई दरवाजा किसने बनवाया? तो अलाई दरवाजा जो है ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। और अलाई दरवाजा जो है आपका दिल्ली में स्थित है, कुवत उल इस्लाम मस्जिद है। और उसी मस्जिद का जो दक्षिणी प्रवेश द्वार है उसको अलाई दरवाजा कहा जाता है, क्योंकि इसका निर्माण जो था अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। और अलाउद्दीन खिलजी जो था ये दूसरे खिलजी राजा हुआ करते थे और इसका निर्माण जो है 1311 ईस्वी में इन्होंने करवाया था। और ये जो अलाई दरवाजा है आपका लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से मिलकर बना हुआ है। अगला प्रश्न है कि आगरे का किला, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं कि आगरे का किला किसने बनवाया? आगरे का किला जो है आपका अकबर के द्वारा बनवाया गया था। और यह जो है आपका उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। और इसी से ये जो आगरे का किला है इससे 2.5 किलोमीटर बगल में आपका ताजमहल भी स्थित है। ताजमहल जिसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। और यह जो है आपका आगरे का किला है, एक तरह से कहा जाए तो भारत में जो मुगल राजा हुआ करते थे वे लोग यहाँ इस आगरे के किला में रहते थे। इसमें आपके अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब भी निवास किए थे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। इतिमद उद दौला का मकबरा किसने बनवाया था? तो ये नूरजहां इतिमाद उद दौला का जो मकबरा है ये अकबर का जो बेटा था जहांगीर, जहांगीर की जो पत्नी थी नूरजहां, इन लोगों ने अपने नूरजहां के माता पिता के सम्मान के लिए जो है ये इतिमाद उद दौला का मकबरा जो है आपका जहांगीर के द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न है कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ? तो सिखों के जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है आपके पटना, जो बिहार की राजधानी है, यही पटना में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय भाषाओं की सूची सम्मिलित की गई है? तो भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं को जो है मान्यता दी गई है। नेक्स्ट है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी सभापति कब चुना गया था? तो दिसंबर 1946 में। एक प्रश्न जो है आपके बीपीएससी 67 में पूछा भी गया था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का जो है परमानेंट सभापति कब चुना गया था? तो दिसंबर 1946 में। किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया? तो 66वां संविधान संशोधन जो 2002 में आयोजित हुआ उसमें क्या किया गया कि शिक्षा के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार के रूप में, फंडामेंटल राइट के रूप में जो है शामिल कर दिया गया। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान जो है किस वर्ष शुरू किया गया? तो ये 2014 में शुरू किया गया। जब हमारे देश में प्रधानमंत्री मोदी जी आए 2014 में तो बहुत सारी योजनाओं का इन्होंने शुरुआत किया था। उसी के अंतर्गत इन्होंने स्वच्छ भारत अभियान जो है 2014 में, जन धन योजना भी 2014 में ही स्टार्ट किया गया था। पंचायती राज अपनाने वाला पहला राज्य कौन था? तो नागौर जिला जो था आपका राजस्थान 1959 में, वो जो था पंचायती राज अपनाने वाला भारत का पहला राज्य था। और भारत में जो पंचायती राज है बलवंत राय मेहता समिति जो गठन किया गया था, उन्होंने जो त्रिस्तरीय पंचायत का जो सिफारिश किया था उसी के आधार पर हमारे देश में जो है 92वां संविधान संशोधन में जो है पंचायती राज को आधिकारिक दर्जा भी दिया गया। नेक्स्ट है कि भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त होता है? तो भारत का जो अटॉर्नी जनरल है उसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। दिल्ली, आगरा और मथुरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो दिल्ली हो गया, आगरा हो गया, मथुरा ये जो है जमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। जमुना नदी आपका प्रयागराज में आकर गंगा में क्या हो जाती है, मिल जाती है और ये गंगा की सहायक नदी बन जाती है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। धुआं कुंड, ककोलत और मंझर कुंड जलप्रपात कहाँ है? तो आपका धुआं कुंड हो गया, ककोलत हो गया, मंझर कुंड, ये सभी जो है आपके बिहार में स्थित है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे विशाल महाद्वीप कौन है? तो सबसे विशाल महाद्वीप जो है आपका एशिया महाद्वीप ही है।
नेक्स्ट है कि जमुना नदी का उद्गम किस राज्य में होता है? जमुना नदी की उत्पत्ति जो है आपके उत्तराखंड से होता है। फिर आपका गंगा की भी उद्गम जो है गंगोत्री उत्तराखंड से ही होती है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष हम लोग 22 अप्रैल को जो है पृथ्वी दिवस मनाते हैं। 22 मार्च को जो है जल दिवस मनाते हैं, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं और 22 मई को जो है जैव विविधता दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो ये प्रश्न देख सकते हैं बार बार परीक्षा में पूछा जा रहा है। हीराकुंड जो भारत का सबसे लंबा बांध है, ये महानदी पर बनाया गया है और यह कहाँ पर स्थित है? तो उड़ीसा में है। और यदि पूछे कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है, तो टिहरी बांध जो है आपका, टिहरी बांध जो है ये कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है कि एटीएम, एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, नीति आयोग ने किस आयोग का स्थान लिया? तो नीति आयोग की जो स्थापना जनवरी 2015 में हुई, तो यह जो है योजना आयोग का, यानी योजना आयोग के स्थान पर जो है नीति आयोग लाया गया। नेक्स्ट है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो हमारे देश में जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होते हैं उनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। महान्यायवादी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मुजफ्फरपुर की लीची का ब्रांड नाम क्या है? तो शाही लीची, शाही लीची जो है आपका मुजफ्फरपुर की लीची को कहते हैं। इसको जीआई टैग भी प्रदान किया गया है। जीआई टैग जो है 10 वर्ष के लिए प्रदान किया जाता है। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 वर्ष को, प्रतिवर्ष 15 मार्च को जो है विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। भारत में सरकार का वित्तीय वर्ष कब तक चलता है? तो हमारे देश में जो है इंडिया में सरकार का जो वित्तीय फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलता है प्रति वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारत में किस संगठन ने एडवांस्ड चैफ तकनीक विकसित किया है? तो डीआरडीओ, डीआरडीओ जो है भारत में एडवांस चैफ टेक जो है आपका डेवलप किया है। नेक्स्ट है कि भारत द्वारा ऑपरेशन देवी शक्ति किस देश में किया गया? तो भारत द्वारा ऑपरेशन देवी शक्ति जो है अफगानिस्तान में किया गया। जब अफगानिस्तान में तालिबान जो है अब सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो उस दौरान वहाँ की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई थी। तो भारत सरकार अपने नागरिकों को बचाने के लिए जो है वहाँ से अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए एक ऑपरेशन चलाई, जिसका नाम दिया गया ऑपरेशन देवी शक्ति। नेक्स्ट प्रश्न है कि मॉरिशस की राजधानी कहाँ है? तो मॉरिशस की राजधानी जो है आपका पोर्ट लुइस है। मॉरिशस की राजधानी जो है पोर्ट लुइस है और मॉरिशस में बहुत सारे लोग जो हैं वो भोजपुरी भाषा ही बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, जापान की मुद्रा क्या है? ये भी प्रश्न बार बार बिहार एसएससी द्वारा पूछा जा रहा है, बीपीएस से भी पूछा जा रहा है। तो जापान की मुद्रा जो है येन है। अभी हाल ही में जापान के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उनकी गोली मारकर हत्या भी कर दी गई। इस दृष्टिकोण से जापान महत्वपूर्ण है। उसके अलावा टोक्यो में ओलंपिक खेल जापान की राजधानी में हुआ। नेक्स्ट है कि द नाइट वॉचमैन उपन्यास के लेखक कौन है? तो लुइस एड्रिंच। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? तो पंजाबी भाषा की जो लिपि है उसको गुरुमुखी लिपि कहा जाता है। नेक्स्ट है कि 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 जो है किससे संबंधित है? तो ये जो है आरक्षण से संबंधित है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं जो जीएस से संबंधित है, बीज के द्वारा भविष्य में पौधा बनने वाला भाग क्या होता है? तो उसको हम लोग भ्रूण कहते हैं। फुफुंदियों में पोषण की विधि क्या होती है? तो मृत परजीवी पोषण होता है। कोशिका के किस भाग में ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती है? तो कोशिका द्रव्य में होती है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, पत्तियों में उपस्थित उन छिद्रों के क्या नाम है जिनके द्वारा श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान होता है? तो उसको रंध्र कहते हैं। ब्रायोफाइट में क्या होता है? तो मॉस और लीवर वर्ट होता है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, नारियल के फल का प्रसार कैसे होता है? तो रेशा युक्त मेसोकार्प से होता है। द्विबीजपत्री तना में संवहनी बंडल कैसे होते हैं? तो ये जो आपके होते हैं संपार्श्विक होते हैं। डिटर्जेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले एंजाइम कौन सा है? तो प्रोटीएज होता है। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है? तो अनुवांशिक सामग्री का आदान प्रदान होता है, जिसे क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, प्रजातियों के विकास के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? तो डार्विन ने दिया था। प्रजातियों के विकास का जो है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा भी जाता परीक्षा में, तो इसको डार्विन ने दिया था। अनुकूल परिस्थितियों में अमीबा जनन कैसे करता है? तो द्विखंडन के द्वारा करता है। अनुकूल परिस्थितियों में अमीबा जो है अपना जनन कैसे करता है? तो द्विखंडन। किस वर्ग के जंतुओं का प्रगुहा रक्त से भरा होता है? तो ऑर्थोपोडा का जो है
रक्त से भरा होता है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, टेप वार्म के खंड क्या कहलाते हैं? तो ये जो है प्रोग्लोटिड कहलाते हैं। टीनिया सोलियम का समान रूप क्या कहते हैं? तो पोर्क टेप वार्म। भोजन अभिग्रहण करने वाला अंग कौन सा होता है? तो स्यूडोपोडियम होता है। कीट श्वास किससे लेते हैं? तो श्वास रंध्र के द्वारा। लाइसोसोम क्या होता है? तो लाइसोसोम जो है पाचन केंद्र होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं, किस जीव में पौधे और जंतुओं के लक्षण पाए जाते हैं? तो यूग्लिना। यूग्लिना में जो है पौधों और जंतु दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। रबर को सल्फर के साथ गर्म करने को क्या कहते हैं? तो वल्केनाइजेशन कहते हैं। अमलगम किसकी मिश्र धातु है? तो पारा का मिश्र धातु है। एल्कोलाइड क्या होता है? तो क्षार जो कि पानी में घुलनशील है। चूने का पानी क्लोरीन से क्रिया कर क्या बनता है? तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है। चूने का पानी जो है क्लोरीन से अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। मेंडलीव के समय कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? तो 63 थी। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाई कार्बोनेट। बेकिंग सोडा जो खाने वाला सोडा भी इसको कहते हैं, तो इसका रासायनिक नाम जो है सोडियम बाई कार्बोनेट। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में परिवर्तित कर देता है? तो जाइमेज। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? तो भी प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा जा रहा है। लोहे पर जस्ते का परत होता है जो जंग रोधी का काम करता है। खगोलीय दूरी मापने की इकाई क्या है? तो प्रकाश वर्ष है। किसी ट्यूबलाइट में चोक लगाने का उद्देश्य क्या है? तो उच्च वोल्टेज को प्रेरित करना। अगले प्रश्न को देखते हैं, बरसात की बूंदे का गोल आकार क्यों होता है? तो ये जो है सतही पृष्ठ तनाव के कारण, यानी सतही तनाव जिसको हम लोग पृष्ठ तनाव भी कहते हैं। दबाव बढ़ाने पर किसी पदार्थ का क्वथनांक क्या होता है? तो दबाव बढ़ाने पर किसी पदार्थ का जो क्वथनांक है वो बढ़ जाता है। जैसे ही प्रेशर बढ़ता है तो क्वथनांक भी जो है बढ़ जाता है। अगर ध्वनि वायु से जल प्रवेश करती है तब किसकी मात्रा में परिवर्तन नहीं होती है? तो आवृत्ति में कोई चेंज नहीं होता है। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर। ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिकल फाइबर जो है किस थ्योरी पर काम करता है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर काम करता है। विभाजन की दीवारों में ध्वनि अवशोषित करने के लिए सर्वोत्तम पदार्थ क्या है? तो कांच की रुई। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का कार्य करना किस पर आधारित है? पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव। पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो केवल परावर्तन के थ्योरी पर जो है ये काम करता है। तो इस प्रकार से हम लोग का जो है ये प्रीवियस ईयर के जितने भी जीके और जीएस के लगभग आपके 75 प्रश्न जो थे ये समाप्त हुए। और यदि आप इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल या आप व्हाट्सएप में कम्युनिटी ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ पर ये पीडीएफ जो है आपको प्राप्त हो जाएंगे। और हम लोग का जो ये क्रम चल रहा है इसके अंतर्गत जितने भी बिहार में परीक्षाएं आयोजित कराई गई है, चाहे वो बिहार एसएससी द्वारा हो या आपके बीपीएससी द्वारा हो या बिहार दरोगा की हो, यानी जो भी स्नातक स्तरीय परीक्षा है उसके सारे प्रश्न पत्रों का जो है हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।